Autodesk Maya 2027 just changed everything. AI एनिमेशंस अब सेकंड्स में रेडी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद तौसीफ, आपका मेंटोर, और आपके लिए लेके आया हूं Autodesk Maya 2027 के एक्सक्लूसिव न्यू फीचर्स के जिनको सुन के आपका दिमाग लिटरली बूम कर जाएगा। दोस्तों, Autodesk Maya ने इतनी कमाल की अमेजिंग अपडेट्स दी हैं कि मैं कहता हूं कि जैसे ही आपको इनके बारे में सुनेंगे आप कहेंगे लिटरली वाओ। माया ने अपने आप को बहुत ज़्यादा अपग्रेड किया है और आज की वीडियो के अंदर मैं माया के 10 नए अपडेट्स के बारे में बात करने वाला हूं जो कि उन्होंने 2027 के अंदर दिए हैं। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ ये तमाम 10 के 10 जो अपडेट्स हैं इनके ऊपर डिटेल में बात करने वाला हूं, लेकिन सबसे पहले मैं आपको इनके बुलेट पॉइंट्स के बारे में बता दूं ताकि आप इनके बारे में मज़ीद जान सकें। दोस्तों, इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और इंशाल्लाह ताला हम इसको बहुत ही डीपली तौर पे अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो माया ने जितने भी अपडेट्स दी हैं सबसे पहले हम उनके बारे में एक वर्बली जानते हैं और बाकी की सारी डिटेल हम लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देखेंगे कि इन फीचर्स के साथ क्या क्या नया है। सबसे पहला जो फीचर माया ने इंट्रोड्यूस करवाया है वो माया ने करवाया है AI एनिमेशंस के हवाले से। Autodesk माया की दोस्तों जो पहली अपडेट आई है वो आई है AI एनिमेशन द गेम चेंजर्स के नाम से। इट्स मेन कि आपके पास पहले ह्यूमनॉइड एनिमेशन होती थी या आपके सामने कोई क्रिएचर एनिमेशन होती थी, उसको बनाने में बड़ा ज़्यादा टाइम जाता था, लेकिन माया की इस अपडेट से जो आपका घंटों का काम था वो आपका काम जो है वो मिनटों में आ गया है। तो इसको हम एक्सप्लेन करेंगे फर्दर स्क्रीन पे। माया ने जो दूसरी अपडेट दी है दोस्तों वो है AI असिस्टेंट के नाम से। मीन्स ये कि माया ने अपने सॉफ्टवेयर के अंदर ही AI असिस्टेंट को भी जो है वो इंटीग्रेट करा दिया है। आपको किसी किस्म का भी कोई क्वेश्चन हो, माया से कोई चीज़ समझ ना आ रही हो, आप वहाँ पे ही सर्च करेंगे, उसके अंदर ही AI असिस्टेंट बॉट है जिससे आपका जो भी क्वेश्चन है वो उसको रीड करेगा। आपको YouTube से भी हेल्प दे सकता है, आपको गूगल से भी हेल्प दे सकता है। बहुत कमाल फीचर है। हम इंशाल्लाह इसको भी आगे अपनी जो है स्क्रीन पे देखेंगे। तीसरी और बहुत बड़ी अपडेट है दोस्तों वो है रिगिंग के हवाले से। तो मैं इसके ऊपर तो मैं कहता हूँ कि एंड ही कर दिया माया ने। एक थर्ड पार्टी प्लगइन होता था जिसका नाम था NG स्किन टूल, वो माया ने 2027 के अंदर इंटीग्रेट करा दिया है। ऑफिशियल माया के अंदर ये आ चुका है प्लगइन, आपको अब ये परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। इससे आपका जो रिगिंग का प्रॉब्लम था वो माया ने बहुत ज़्यादा जो है उसके ऊपर फोकस किया है और रिगिंग में जो प्रॉब्लम्स थे वो बड़े इजी हो गए हैं। हम इसको भी देखते हैं आगे, लेकिन ये बड़ा अमेजिंग फीचर है। अब बात करते हैं फीचर नंबर 4 पे। फीचर नंबर 4 में दोस्तों माया ने स्मार्ट बेवल के नाम से एक नया टूल इंट्रोड्यूस करवाया है। ये बेसिकली बेवल के अंदर ही एक नया फीचर आया है जिसका नाम इन्होंने स्मार्ट बेवल रखा है। जब हम किसी चीज़ को बेवल करते थे तो उसकी एजेस को अक्सर प्रॉब्लम बन जाता था उसको ऑप्टिमाइज करना, लेकिन इस फीचर की मदद से आपकी जो है मैश वो विद इन अ सेकेंड, विद इन अ क्लिक के ऊपर जो है माया ने इसको सॉल्व कर दिया है और आपका ये मसला भी क्लियर कर दिया है। पांचवी अपडेट जो दोस्तों माया ने दी है, माया ने इसके अंदर जो कैमरे का सीक्वेंसर होता है उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम किया है और उसको बहुत ज़्यादा स्मूथ किया है। आप मल्टीपल जो है टास्किंग, मल्टीपल सीक्वेंस सेटिंग जो है अब विद इन अ वन क्लिक कर सकेंगे और इसके ऊपर माया ने बहुत अच्छा कैमरे का कंट्रोल दिया है। इस फीचर के ऊपर भी जो है माया ने बहुत ज़्यादा जो है हमें शॉकिंग किया है कि ये इतनी बड़ी अपडेट इन्होंने जो है वो इसके अंदर दी है। हम इंशाल्लाह इसको भी स्क्रीन पे देखेंगे ताकि आपको इजीली समझ आ सके। छठे नंबर पे दोस्तों हमेशा से माया का प्रॉब्लम रहा हुआ है कि माया में सिमुलेशन ने बहुत हमेशा तंग किया है, लेकिन माया का इस टाइम दावा है कि ब्रूट फोर्स को उन्होंने बहुत ज़्यादा अपग्रेड किया है। इट्स मीन कि जैसे दूसरे सॉफ्टवेयर लाइक ब्लेंडर के अंदर जो थी हमारी सिमुलेशन वो काफ़ी ज़्यादा ईजी थी, लेकिन माया के अंदर जब हम सिमुलेशन करते थे तो हमारा सिस्टम जो था बिल्कुल ही बैठ जाता था, चाहे आपके पास जितनी अच्छी मर्जी वर्क स्टेशन है। तो माया 2027 के अंदर इन्होंने ब्रूट फोर्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम किया है और माया का दावा है कि आपको इसके अंदर वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा। अब इसको भी एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे कि वाकई इसमें कितना डिफरेंस आया है। सातवां फीचर जो दोस्तों माया ने दिया है वो है लुक डव एंड टेक्सचर्स के हवाले से। इट्स मीन के माया ने टेक्सचरिंग के ऊपर भी बहुत ज़्यादा काम किया है। लुक डव एक्स की सपोर्ट दी गई है माया के अंदर और दूसरे नंबर पर जब आप टेक्सचर कर रहे हैं तो आपको AI असिस्टेंट की भी सपोर्ट माया के अंदर देखने में मिलेगी 2027 की इस अपडेट के अंदर।
और ये बहुत बड़ा जो है एक इसमें फीचर है, इसको भी हम डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे। तो हम देखेंगे PBR मटेरियल ऑब्वियसली 2026 में माया ने इंट्रोड्यूस करवाया था, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया गया है और उसको भी बहुत ज़्यादा स्मूथ किया गया है। मतलब यह है कि टेक्सचरिंग के दौरान अब आपको जैसे इसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं टेक्सचरिंग के, वो आपको ये असिस्ट करेगा इसके ऊपर, ताकि आपका वो काम भी बहुत आसानी से हो सके। इसको भी हम डिटेलली एक्सप्लेन करेंगे आगे चल के। नेक्स्ट अपडेट जो दोस्तों ऑटोडेस्क माया ने दी है वो है फास्ट रेंडरिंग के हवाले से। इट्स मीन ये है कि माया ने ये बोला है कि उन्होंने ऑर्नेट को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया है स्पीड के हवाले से। लाइक जैसे रेडशिफ्ट था, बहुत ज़्यादा उसकी जो थी स्पीड थी GPU के अंदर। और माया का ये कहना है कि ऑटोडेस्क माया ने 2027 की इस अपडेट के अंदर अपने ऑर्नेट को भी टोटल GPU बेस कर दिया है और इसकी स्पीड में आपको वाज़ेह डिफरेंस नज़र आएगा जब आप इसको रेंडर करेंगे। ये एक इसका बड़ा ज़बरदस्त फीचर है। द लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो अपडेट माया ने दी है वो इन्होंने दी है लाइटिंग असिस्टेंट्स के हवाले से। इट्स मीन ये कि माया के अंदर जब आप लाइट वगैरह कर रहे होंगे तो आपको असिस्ट कर रहा होगा लाइटिंग के हवाले से भी, कि आपको कौन सी लाइट किस तरीके से यूज़ करनी है, कितना उसका अपर्चर, कितना उसका एंगल, क्या क्या ऐसी चीज़ें होनी चाहिए। ये बहुत ज़बरदस्त इसका फीचर है जो है, इसको भी हम डिटेल से पढ़ेंगे। जो लास्ट अपडेट माया 2027 के अंदर आई है दोस्तों, वो आई है USD वर्क फ्लो इम्प्रूवमेंट के हवाले से। मीन्स कि इन्होंने USD वर्क फ्लो एसेट्स को काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव किया है। और अगर आपको पता है कि ये क्या होता है तो आप बिल्कुल जान चुके होंगे कि ये वाली जो अपडेट है ये बेसिकली स्टूडियोज़ के हवाले से है, जो कि मल्टीपल टास्किंग कर रहे होते हैं। तो इसमें USD एसेट इम्प्रूवमेंट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम किया गया है। तो अब इन तमाम अपडेट्स को जो मैंने आपके साथ अभी बुलेट पॉइंट्स में बताई हैं आपको, इन सबको स्क्रीन पे चलते हैं और डिटेल से देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या नया फीचर माया ने इंट्रोड्यूस करवाया है। दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट वाला जो फीचर है वो AI असिस्टेंट एनिमेशन द गेम चेंजर के नाम से माया ने इंट्रोड्यूस करवाया है। और इस टूल का जो नाम है वो है मोशन मेकर AI। पहले मोशन मेकर ऑलरेडी माया 2026 के अंदर अवेलेबल था, लेकिन अब उसके अंदर AI की सपोर्ट आ चुकी है। अगर हम इस वीडियो को प्रीव्यू करके देखते हैं तो यहाँ पे ये माया ने अपना ऑफिशियली एक वीडियो लॉन्च किया था, मैं आपके सामने वही रख रहा हूँ। तो ये मोशन मेकर से रिलेटेड वीडियो है। ये एनिमेशन देखें जो कि हमें पहले बहुत ज़्यादा टाइम लगता था बनाने में, चाहे वो रन है, चाहे वो वॉक है, चाहे वो किसी किस्म की भी एनिमेशन है, हॉर्स भाग रहा है, हॉर्स चल रहा है, जितनी भी एनिमेशंस है ये सारी की सारी माया में AI की हेल्प से की जा रही है। सारे का सारा पैटर्न इसका आपके सामने है। पहले आपको मैनुअल चीज़ें करनी पड़ती थी, अब आपने सिर्फ एक रेफरेंस लेना है, कोई मोशन कैप्चर सूट नहीं, कोई ऐसी वैसी चीज़ नहीं। यहाँ पे सिंपल AI की हेल्प के साथ सारे का सारा जो है काम हो रहा है। यहाँ पे आपके सामने है, आपने सिर्फ पाथ दिया है, पाथ देंगे, आप यहाँ पे आएंगे, जंप लगाना है तो जंप पे क्लिक करेंगे। बहुत सी इन्होंने जो है वो दी हैं खुद से ही जो है एनिमेशंस। तो AI ने आगे जैसे मैंने आपको बताया कि इसको बहुत ज़्यादा एडवांस कर दिया है। गेमिंग में इसका बहुत ज़्यादा इस टाइम यूज़ हो रहा है और आई थिंक ये माया की वन ऑफ द बिगेस्ट अपडेट है जो कि आपके सामने है। इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो माया ने अपने चैनल के ऊपर भी अपलोड की है, आप जाके उस वीडियो को भी देख सकते हैं। क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर फीचर्स के हवाले से, तो मैं सिर्फ इनको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अब यहाँ पे दोस्तों जो दूसरा फीचर है जो आपकी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे अवेलेबल भी है, ये माया का फीचर है AI असिस्टेंट के बारे में। इट्स मीन्स ये कि माया ने अपने अंदर ही AI असिस्टेंट फीचर दे दिया है। लेट्स सपोज आप कोई भी काम कर रहे हैं, आप कोई चीज़ कर रहे हैं, आपको उस चीज़ के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही, आपको उस चीज़ के बारे में कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप उसके बारे में कोई डाटा जानना चाह रहे हैं, तो माया ने अपने सॉफ्टवेयर के अंदर AI ऑटोडेस्क एनिमेटर असिस्टेंट के नाम से भी एक इन्होंने फीचर दे दिया है। AI असिस्टेंट इसको बेसिकली बोलते हैं। ये फीचर क्या करेगा कि आपके सारे के सारे क्वेश्चंस आपको ढूंढ के देगा। माया में जो भी चीज़ है, जो भी आपको प्रॉब्लम है, उसकी नहीं आपको समझ आ रही है, आपके लिए उसका YouTube लिंक आपको प्रोवाइड करेगा, आपको गूगल से हेल्प निकाल के देगा, आपको प्रॉपर लिंक्स निकाल के देगा, ताकि आपको जो चीज़ें बार बार किसी दूसरे से पूछनी पड़ती थी वो चीज़ें आपको अब किसी से पूछनी नहीं पड़ेंगी। वो सारे का सारा फीचर जो है माया ने
इन बिल्ड कर दिया है, मतलब इसने सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो सेट कर दी हैं पकड़ के। तीसरा अगला जो फीचर नंबर 3 जो माया ने दिया है वो है, इन्होंने एक प्लगइन है जिसका नाम है NG स्किन टूल, इसको माया के साथ ही इंटीग्रेट करा दिया है। जैसे मैंने पहले बताया था कि NG स्किन टूल जो रिगर्स थे वो लोग यूज़ करते थे और रिगिंग में बहुत ज़्यादा मसले आते थे, स्पेशली उसके पेंट वेट के हवाले से, स्पेशली इसकी स्किनिंग की लेयरिंग के हवाले से, लेयर के जो थे वेट्स उनके मसले आ रहे होते थे, मिरर्स के मसले आ रहे होते थे, कंट्रोलर्स के प्रॉब्लम आ रहे होते थे। माया ने क्या किया है कि उन्होंने उस टूल को जिसका नाम था NG स्किन टूल, इसको ये प्रॉपर लेयर बेस्ड सिस्टम के साथ ही पूरा इंटीग्रेट करा दिया। आपको कोई प्लगइन कहीं से डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा होगा ऑटोमेटिकली आपके सारे के सारे वर्कफ्लो को बेहतर करने के लिए। इसके अंदर अगर आप चीज़ें देखेंगे कि इसके अंदर शोल्डर का फोल्डर अलग से है, फिट का फोल्डर अलग से है, लेग्स की लेयर अलग से है, मतलब ये सारे का सारा काम इसने फुल ऑप्टिमाइज्ड लेयर के थ्रू कर दिया है। आपको किसी किस्म की भी इसमें परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका सारे का सारा काम जो है वो विद इन 1 क्लिक इजीली आप इसको कर सकेंगे। फोर्थ अपडेट जो माया ने दोस्तों दी है वो है बेवल्स के हवाले से। बेवल्स में बड़े से मसले आ रहे होते थे, ये कुछ इमेजेस मैंने आपके सामने निकाल के रखी हुई हैं। तो माया ने जो चौथा फीचर इंट्रोड्यूस करवाया है वो है स्मार्ट बेवल्स के नाम से। स्मार्ट बेवल जो है वो क्या करेगा कि आपके स्पेसिफिक ऐसे पार्ट्स जहाँ के ऊपर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आता था माया में कि इसमें मैश कैसे कनेक्ट होगी, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रहे होते थे, वो सारी की सारी चीज़ें जो है इसने बिल्कुल फिक्स कर दी हैं। और ये सारी की सारी टोपोलॉजी AI बेस्ड है। माया के इस फीचर ने जो है आगे बेवल्स का जो प्रॉब्लम था, स्पेसिफिक बेवल्स में जो मसले आ रहे होते थे मोल्डिंग में, वो इसने दूर कर दिए हैं। आपको मोल्डिंग के दौरान अब एजिस को ऑप्टिमाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मिसाल के तौर पे आपके पास एक साइड पे 5, एक ऑब्जेक्ट के अंदर 5 फेसेस हैं और एजिस हैं, दूसरे वाले के अंदर आपके पास 3 एजिस हैं। तो पहले आपको सारे का सारा लूप बनाने के लिए उनको मैनुअली ट्वीक करना पड़ता था, लेकिन अब ये सारे का सारा काम जो है वो AI बेस्ड हो चुका है और माया ने इसमें भी AI ला के इसको बहुत ज़्यादा स्मूथ कर दिया है। अगली जो दोस्तों अपडेट माया ने दी है, इन्होंने कैमरा सीक्वेंसर को या हमारे एनिमेशन सीक्वेंसर को बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ कर दिया है। बिल्कुल लाइक जैसे प्रीमियर प्रो वगैरह होता है, आफ्टर इफेक्ट्स वगैरह होता है कि उसके अंदर आप मल्टीपल वीडियोज़, मल्टीपल ऑडियोज़ पहले भी लगा सकते थे माया के अंदर, लेकिन अभी ये चीज़ें जो है इन्होंने काफ़ी ज़्यादा सेट कर दी है। मतलब कि आप ऑडियो को, वीडियो को एक ही अकॉर्डिंगली वहाँ से एनिमेशन बनाते हुए स्प्लिट कर सकते हैं। और ये सीक्वेंसर बार जो थी, जो कि पहले कुछ इस तरीके से नज़र आ रही होती थी, इसको ऑप्टिमाइज़ किया गया है। इसके साथ प्रॉपर प्रीमियर प्रो वाला सीन कर दिया गया है, या जो हमारा दूसरे वाला होता है तो मतलब जो है आफ्टर इफेक्ट्स वगैरह में या डिवेंसी रिजॉल्व वगैरह में, कि आपको कैमरे के सारे सीक्वेंस वगैरह जो है इन्होंने अलग निकाल के दे दिया है। आप मल्टीपल सीक्वेंसर्स को उसी टाइम के ऊपर रियल टाइम में भी रिव्यू करके देख पा रहे होंगे कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आपने की हैं और क्या क्या चीज़ें आपने नहीं की। ये भी बहुत ज़बरदस्त फीचर है। ऑब्वियसली सी बात है, जब आप इसको खुद यूज़ करेंगे तो आपको प्रॉपर पता चलेगा कि इस फीचर्स के अंदर क्या क्या नई अपडेशन है और आप इनको किस किस तरीके से प्रॉपरली यूज़ कर पाएंगे। शुरू से लेके ही वाटर आज तक माया के लिए बड़ी ज़्यादा हेडेक रहा हुआ है। तो माया ने 2027 में आके अपने बाइफ्रॉस्ट सिस्टम जो है, जो इनका लिक्विड सिमुलेशन सिस्टम है, उसको बहुत ही ज़्यादा एडवांस कर दिया है। माया के मुताबिक अभी आपको इसके अंदर एक वाज़िया डिफरेंस नज़र आने वाला है दोस्तों। जब आप इसको देखेंगे यूज़ करके तो आपको पता चलेगा कि जहाँ पे ब्लेंडर वगैरह या दूसरे सॉफ्टवेयर जो थी, जैसे FX है, लिक्विड जेन का, होडीनी का पार्टिकल सिस्टम है, तो ये कदरे बेहतर थे माया से, क्योंकि ये लाइट वेटेड थे। लेकिन बाइफ्रॉस्ट जो है वो माया का हमेशा से ही आपको पता है वो रहा हुआ है थोड़ा हैवी। लेकिन माया ने कहा है कि भाई साहब इसने इसको बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया है। माया ने इसके अंदर जो है सरफेस टेंशन, उसकी सिमुलेशन को भी जो है बहुत बेहतर किया है। उसके अंदर सरफेस टेंशन के साथ रियलिस्टिक जो है फील्ड, इसका एडिशन किया गया है। उसके अलावा इसके अंदर वाटर स्प्लैशेस वगैरह कुछ जो है वो बिल्टन कर दिए गए हैं। जो प्रॉब्लम्स हमें जो थी आती थी वाटर के हवाले से, वो इसके अंदर से बिल्कुल उन्होंने ख़त्म कर दी हैं।
ये भी इसकी बहुत एक ज़बरदस्त अपडेट है दोस्तों। आप इसको देखेंगे तो आपको इसके बारे में भी बिल्कुल इजीली पता चल जाएगा कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आई हैं। ये भी एक बड़ा इसका ज़बरदस्त फीचर है। मूव करते हैं अगले फीचर पे। माया के अंदर दोस्तों एक और फीचर इंट्रोड्यूस करवाया गया है जो कि है फास्ट रेंडरिंग प्लस AI लाइट असिस्टेंस। तो माया ने कहा है कि ऑर्डिनल GPU जो है इसके ऊपर हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा काम किया है। माया के अकॉर्डिंगली GPU की इम्प्रूवमेंट को बहुत ज़्यादा चेंज किया गया है। इसको कंपेयर किया जा रहा है मैक्सॉन के रेडशिफ्ट के साथ, क्योंकि मैक्सॉन आपको पता ही है कि बहुत ज़्यादा फास्ट था रेंडरिंग के हवाले से, लेकिन माया ने कहा है कि जी उसने ऑर्नेट को बेटर सपोर्ट दी है। इसके अंदर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो है वो चेंजिंग्स लाई हैं ताकि आपका काम जो है वो बहुत ज़्यादा बेहतर हो सके। AI असिस्टेंस उन्होंने आपको दी है, AI का लाइव प्रीव्यू उन्होंने आपके साथ शेयर कर दिया है। उसी दौरान जो है आपको फौरी तौर पे पता चल जाएगा कि AI जो है इसको क्या कर रहा है। ऑर्नेट आपको AI स्टैंडर्ड हेयर का टेक्सचर भी जो है वो दे रहा है। बालों पे स्पेशली जब हम काम कर रहे होते हैं तो हमेशा बंदा बालों पे फंस जाता है, तो इन्होंने इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से टैकल करने की कोशिश की है और मुझे उम्मीद है कि इसके अंदर वाकई काफ़ी कुछ बड़ा होगा। जैसे ही आप इसको यूज़ करेंगे तो ऑब्वियसली सी बात है आपको इसके अंदर मज़ीद जो है चीज़ें वो देखने में मिलेंगी। रेंडरिंग के बारे में हम बात कर रहे हैं तो ये माया का ये कहता है कि हम लोग ने बेटर लाइट एंड शेडिंग एक्सपीरियंस दिया है, स्टेबलाइज कर दिया है रेंडर ऑप्शंस को। जो है पहले इनके अंदर जो प्रॉब्लम आ रहे होते थे, स्पेशली ऑर्नेट के अंदर वाटर को लेके बड़ा प्रॉब्लम आ रहा था कि वाटर को सही तरीके से GPU के ऊपर रेंडर पे मसला करता था, बिल्कुल फ्लैट देता था, वाटर आता नहीं था। तो इन्होंने सारे के सारे प्रॉब्लम्स इसके अंदर क्लियर कर दिए हैं। इनका कहना है कि आप इसको एक दफ़ा यूज़ करेंगे तो आपको वाज़िया फ़र्क नज़र आएगा। टेक्सचर्स और लुक डेवलपमेंट के हवाले से अगर बात की जाए तो माया ने लुक डेव के साथ मिलके एक नई अपडेट इसके अंदर दी है, जिसके अंदर आपको बेटर मटेरियल कंट्रोल मिलने वाला है, जनरेटिव टेक्सचरिंग सपोर्ट मिलने वाली है AI की साइड से, और बेटर आपको जो है मटेरियल का वर्कफ्लो मिलेगा। इसके अंदर लुक डेव की आपको प्रॉपर सपोर्ट है। आप इसके अंदर सब्सटेंस की डायरेक्ट लाइब्रेरी को जो है वो इंटीग्रेट कर पाएंगे। आपके पास बने बनाए टेक्सचर्स के फाइनल लुक आ रहे होंगे। आपको किसी भी चीज़ को मैनुअली लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपके सामने जो आपको टेक्सचरिंग के दौरान में प्रॉब्लम आ रही होती है, फॉर एग्जांपल आप अनरियल वगैरह में लेके जा रहे होते हैं तो आपको माया में नेमिंग कन्वेंशन का बड़ा ध्यान रखना पड़ता था। उस चीज़ को इन्होंने टोटली ख़त्म कर दिया है। इन्होंने ब्लेंडर से डायरेक्ट इंटीग्रेट कर लिया है इस हवाले से कि आप टेक्सचर यहाँ से उधर, उधर से इधर प्रॉपर लाइटिंग प्लस मटेरियल के साथ यूज़ कर पा रहे होंगे। PBR मटेरियल की सपोर्ट 2026 में ऑलरेडी आई थी। इसमें उस चीज़ को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया गया है। वाज़ेह चीज़ें ऑब्वियसली सी बात है, जब आप इस पर काम करेंगे तो ही आपको नज़र आएंगी। मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक जो चीज़ें थी वो मैं आपको बता रहा हूँ। मे भी इसके अंदर कुछ ऊपर नीचे हुए तो उसके लिए माफ़ कर दीजिएगा। जो लास्ट अपडेट दोस्तों आई है वो आई है USD वर्कफ्लो इम्प्रूवमेंट पाइपलाइन के हवाले से। बेटर USD एसेट्स की क्रिएशन के टूल्स को इसके अंदर ऐड किया गया है। उसके अलावा इसके अंदर मल्टीपल शेडर्स की सपोर्ट दी गई है कि आप लोग अगर किसी बड़े प्रोजेक्ट पे बड़े स्टूडियो में काम कर रहे हैं तो आपको एसेट्स कन्वर्टिंग के अंदर कोई प्रॉब्लम ना आ रही हो, आपको डिफरेंट मशीन्स के साथ प्रॉब्लम ना आ रही हो। मेटलएक्स के नाम से एक न्यू टूल इसके अंदर दिया गया है जिसके अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो माया की सारे के सारे टूल्स को मैं एक दफ़ा दोबारा से समराइज़ कर देता हूँ। इसके अंदर इन्होंने सबसे पहले दिया था AI असिस्टेंट, जो है आपके सारा AI का वर्क करेगा। उसके अलावा इन्होंने एनिमेशन के अंदर काफ़ी ज़्यादा चेंजेस दी हैं। आपको रन वॉक साइकिल इस तरह की सारी एनिमेशंस मिल जाएगी। आपने सिर्फ एनिमेशंस को पॉलिश करना है। बाइट फ्रोज जो है, वुड फ्रोज जिसको हम लोग बोलते हैं, इसको माया ने बहुत ज़्यादा जो है वो किया है स्मूथ। आपको वाटर सिमुलेशन के लिए जो है टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। AI असिस्टेंट इसके अंदर उन्होंने दे दिया है। लुक डेव की सपोर्ट दे दी है। टेक्सचर्स फास्टर फ्लेक्सिबिलिटी को इन्होंने ऑन कर दिया है। रेंडर के अंदर आपको इसमें देखने में डिफरेंट वाज़िया फ़र्क नज़र आएगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है ये माया दावा कर रहा है कि इसके 2027 वर्जन के अंदर है। आप लोग भी सॉफ्टवेयर को यूज़ करें और यूज़ करके अपना ओपिनियन भी मेरे साथ शेयर करिएगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।
सो दोस्तों, कैसी लगी आपको ऑटोडेस्क माया 2027 की अपडेट्स के हवाले से ये वीडियो? अगर आपको हमारा चैनल समझ आ रहा है तो प्लीज़ इसे सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों के साथ। आप कोई भी टूल सीखना चाहते हैं, किसी किस्म की भी आपको किसी भी सॉफ्टवेयर के ऊपर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। फिक्सबोन स्टूडियो में आपकी ऑफिशियल ट्रेनिंग भी ले सकते हैं, यूट्यूब पे भी हमें मैसेज कर सकते हैं। कोई क्यूरी हो तो मुझे डीएम करें और प्लीज़ मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं मिलता हूँ आपसे फिर किसी और क्लास के अंदर कोई नई इन्फॉर्मेशन लेके, तब तक दो मुझे इजाज़त। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।